माता से चंद्रमा मांगते हैं और श्री राम जी भी अपनी माता से चंद्रमा मांगते हैं। जन्नी की साड़ी को आंचल गह रूठे राम, मात मोह चंद्रदेव वचन उचारे हैं। श्री राम जी बोले कि माता मुझे ये चंद्रमा चाहिए। तो माता कौशल्या बोली भूतल पे चंद्र को उतारो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। तो राम जी बोले सोचत राजेश, राम जननी तुम्हारे गेह, सर्वशक्तिमान सुत हुई के पधारे हैं। भूतल पे चंद्र को उतार वो कठिन कहाँ, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि श्री राम जी की और श्री कृष्ण जी की लीलाएं एक समान है। तो अब भगवान श्री राम थोड़े और बड़े हुए तो गुरु ग्रह गए परन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान पढ़ने गए और उन्होंने सारी विद्या पाली गुरुदेव से। अब बाबा लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, उठ के भगवान श्री राम बिल्कुल सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जागते और उठ के अपने माता पिता को और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। मात पिता गुरु ना वही माथा। तो अच्छा, माता पिता तो वहां पर होंगे, पर गुरुदेव वहां पर रोज थोड़ी रहते होंगे। तो एक भाव तो ये है कि गुरुदेव का कोई चित्र रख लिया हो, उसको प्रणाम करते थे। पर एक बड़ा सुंदर भाव मेरे परम पूज्य पिताजी का है कि मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री राम सुबह से उठते हैं और मात पिता गुरु ना वही माथा। इसका अर्थ है माता पिता ही गुरु हैं। मात पिता गुरु, वे माता पिता को गुरु मानकर प्रणाम करते थे भगवान श्री राम। सुबह ही जागते हैं भगवान, और हमें बिल्कुल सुबह ही जागना चाहिए। इसके बड़े फायदे हैं। आहा, क्या नाम है, ब्रह्म मुहूर्त। हमारे महापुरुषों ने ये नाम दिया है। 3 से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त,
देखिए कुछ लोग तो बहुत सोते हैं, सोते ही रहते हैं। कुछ लोग तो ये देखकर सो जाते हैं कि 7 बज गए हैं और सो लो, 9 बजे के पहले उठते ही नहीं है। और 8 बजे उठा दो उनको तो कहें आज बड़े जल्दी उठा दिया। अरे हमें ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठना चाहिए। अरे 3 बजे ना उठो, 4 बजे उठ जाओ। अरे 4 नहीं 5 बजे। अरे कम से कम सूर्योदय के पहले तो जाग जाओ। और देखिए संत लोग, संत जन बिल्कुल सवेरे जाग जाते हैं, चौथे पहर में जाग जाते हैं। और कितना बढ़िया संकेत है कि जो रात के चौथे पहर में जाग जाते हैं वो जीवन के चौथे पन में भी जाग जाते हैं। पूरी रात मत सो, चौथा पहर जागने के लिए है। इसी प्रकार से पूरे जीवन भर मत सो, जीवन का चौथापन जागने के लिए है। क्या नाम है ब्रह्म मुहूर्त। और जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। एक सज्जन बोले कि आजकल के जमाने में है और नींद पूरी ना हो तो उठ जाए, दिन भर सिर पे पट्टी बांधे घूमे, थकावट हो। अरे भाई और सब क्षण तो सो, पर वह 1 से 2 घंटे जागने के लिए है। और एक सज्जन बोले कि आज के जमाने में जगने का ब्रह्म मुहूर्त में क्या फल है, क्या मतलब है। तो हम बोले कि हमें तो आज के जमाने में ही समझ में आया। एक बार क्या हुआ, पुराने जमाने की घटना मेरे पिताजी सुनाते थे कि वे एक बार, उन टेलीफोन चलते नहीं थे, मोबाइल चलते नहीं थे उस समय, उनको किसी से जरूरी बात करनी थी। तो रात को 9 बजे पीसीओ की दुकान में पहुंचे। अब 10 बजे तक वह नंबर लगाया, लगा ही नहीं। एक ही उसमें ट्यून सुनाई दिए कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें, यही सुनाई दे। तो पीसीओ का मालिक बोला कि महाराज आप तो कितनी भी कोशिश कर लो पर ये कॉल लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रात को जो लाइनें हैं वो भरी रहती हैं, इसलिए लगेगा नहीं। तो अब पिताजी ने कहा कि वो आदमी 7 बजे चला जाएगा, क्या करें, और जरूरी बात करनी है उससे। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज यही हमारा मकान है, यही दुकान है, तो आप तो 4 बजे आ जाना। और मेरे पिताजी को भी जरूरी बात करनी थी, वो 4 बजे पहुंच गए और वो भी दुकान खोल के बैठा। अब लगाया, महाराज एक बार में लग गया, पूरी बात कर ली। तो मेरे पिताजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि अभी इतनी कोशिश की थी रात को, तब तो लग नहीं रहा था, और एक बार में अब कैसे लग गया। तो वो बोला महाराज रात को लाइनें भरी रहती हैं और सुबह लाइन बिल्कुल क्लियर रहती है, इसलिए लग जाता है जल्दी।
इसका अर्थ है कि दिन भर का हारा थका आदमी अब शाम को आए, भगवान के भजन में मन लगाने की कोशिश करे, काहे को लगेगा। पर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, भगवान के भजन में मन लगाने की कोशिश करो, भगवान से संपर्क एक क्षण में हो जाएगा। बोलिए राम राजा सरकार की। एक बार की बात है, एक बार एक धर्मशाला में एक संत ठहरे, सुबह जग गए। मैंने एक भजन सुना था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है जो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तो सोवत है। जो काल करे सो आज करे, जो काल करे सो आज करे। जो आज करे सो अब कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। चिड़िया जब खेत को चुग जाए, जब खेत को चुग जाए, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तो सोवत है। हो उठ जाग, हाँ उठ जाग, हाँ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि श्री धाम अवध की एक धर्मशाला में एक महात्मा जी ठहरे। अब बिल्कुल सुबह 4 बजे उठ गए। अब करें भजन सीताराम 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 सीताराम। और नीचे वाले कमरे में एक आदमी सो रहा, उसका बहुत डिस्टर्ब हुआ।
अब वो सोए, अब और संत कहे सीताराम सीताराम, तेज तेज सीताराम सीताराम। बड़ा गुस्सा आया उस व्यक्ति को। वो कहने लगा कि प्रातः काल से संत जन करते सीताराम और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। सो ही नहीं पा रहे हम इनके सीताराम की वजह से। गया उनके पास और बोले इतना शोर क्यों कर रहे हो? सीताराम सीताराम कर रहे हो, क्या करते हैं ये सीताराम? तो वो बोला, वो संत जी बोले कि अरे देखो भाई, भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं, वस्त्र अन्न जल सब कुछ देते हैं। तो जो भगवान हमें सब कुछ देते हैं उनका हमें भजन करना चाहिए। सबकी व्यवस्था करते हैं खाने पीने की, किसी को भूखा नहीं सोने देते भगवान। वो व्यक्ति बोला अगर हम ना खाना चाहें भोजन तो? बोले अच्छा नहीं खाना चाहोगे तो भगवान मार मार के खिलाएंगे। संत जी बोले अच्छा ठीक है, मैं 24 घंटे बाद आऊंगा। अगर भगवान ने मार मार के खिलाया तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, और नहीं खिलाया तो तुम्हारा ये सीताराम बंद कराऊंगा। गए। अब महात्मा जी ने भी भगवान के भरोसे हाँ कह दिया, जाओ। अब क्या हुआ, वो एक बिल्कुल घने जंगल में गया, पर सोचा यहाँ तो कुछ लोग फिर भी देख लेंगे। तो एक बड़ा घना वट वृक्ष का पेड़ था, उस पे चढ़ गया और पत्तों पे छिप गया कि अब कौन यहाँ पे हमें भोजन कराता है, देखते हैं। अब इतने में एक, अब देखिए वो सुबह 5 बजे से पेड़ पे बैठा, 9 बज गए। अब इतने में एक बंजारों की टोली आई। उन्होंने इतने घने बट वृक्ष की छाया देखी तो अपना सब कुछ पेपर में पर बिछाया और अपना भोजन लगा लिया, पूड़ी दाल रोटी सब कुछ लगा लिया, सजा लिया और भोजन करने ही वाले थे। इतने में हल्ला मचा कि डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए। अब उन सब ने जो खा पाया तो खा पाया, अपनी जान बचाकर भागे। अब सबसे आगे डाकुओं का सरदार, पीछे उनके साथी। अब इस आदमी की सांस फूली, सोचा महात्मा की बात कुछ ठीक लग रही है, पर हमें यहाँ पे देखेगा कौन। अब एक ने कहा सरदार से कि देखिए सरदार, हम लोग इतनी देर से भूखे हैं और कोई अभी अभी भोजन सजा के रख गया है। डाकुओं का सरदार बोला खबरदार, कोई भोजन मत करना, कोई भी मत करना। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को हमारे आने का पता चल गया हो और उसने इस भोजन में जहर मिला दिया हो, हम खाएं और मर जाएं। तो एक ने कहा जहर मिलाने वाला इतने बड़े जंगल में कहां से आया? तब डाकुओं के सरदार ने कहा ढूंढो, यहीं कहीं होगा, छिपा होगा। अब सब लोग ढूंढे। एक ने कहा अगर मुझे मिल जाए तो मैं गोली मार दूं उसको। और जो उसने सुना, अब ये कांपा, और कांपा तो पत्ते नीचे गिरे। तो एक ने कहा हाँ मिल गया सरदार, मिल गया, वो इसी ने जहर मिलाया होगा, गोली मार दूं उसको।
तो वो बोला गोली मत मारो, सुनी बोली सभी तो भरी। गोली मत मारो सुनी बोली सभी तो भरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा। डाकुओं का सरदार बोला पहले नीचे उतर। बोला जहां भी चलोगे सामान ले चलूंगा संग, जितना बन सकेगा वजन सिर पे उठाऊंगा। डाकुओं का सरदार बोला सेवा बाद में करना, पहले नीचे उतर। उतरा नीचे। डाकुओं का सरदार बोला कि रोटी खा। तो वो बोला कि नीचे उतारा, बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। तो डाकुओं का सरदार बड़ा नाराज हुआ। होकर नाराज तब दस्यु सरदार बोला आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा, खा। और 2 बैत लगाए इसमें। अब पिटता क्या नहीं करता, खानी पड़ी रोटी। अब डाकुओं के सरदार ने देखा कि अरे ये तो मरा ही नहीं। तो वो व्यक्ति बोला मैं पूरी बात बताता हूँ। पूरी बात बताई कि मैंने कहा था देखते हैं भगवान कैसे मार मार के खिलाते हैं, और उन्हें खिला भी दिया मार मार के मुझे। और जो ये सुना डाकुओं के सरदार ने, उसका तो दिल बदल गया, वो भगवान का भक्त हो गया। ये पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज का सुंदर भाव है। तो वह व्यक्ति तो डाकुओं का सरदार तो साधु हो गया, और वह व्यक्ति जिसने शर्त लगाई थी वो पहुंचा महात्मा जी के पास, चरणों में गिर गया, महाराज चेला बनूंगा। क्या हुआ बताई पूरी बात कि भगवान चाहे तो मार मार के खिलाते हैं। दीक्षा ली उन साधु से, और वे बड़े ही बहुत बड़े संत हुए। कौन जानते हैं आप लोग? उनका नाम हुआ श्री मलूकदास जी। और फिर वही कहने लगे कि राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे। जो पहले विरोध कर रहे थे भगवान के नाम का, बाद में वही कहने लगे राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे। आओ शरणा चूक प्यारे भलो पाओ दावरे, आओ शरणा चूक प्यारे भलो पाओ दावरे। जिन तो खो तन दीनो तिन को ना भजन कीनो, जिन तो तन दीनो तिन को ना भजन कीनो, जिन तो खो तन दीनो तिन को ना भजन कीनो, जिन तो तन दीनो तिन को ना भजन कीनो। जीवन से रानो जात लोहे जैसो तावरे, जीवन से रानो जात लोहे जैसो तावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान श्री राम बिल्कुल सवेरे उठते हैं। अब भगवान बड़े हुए। अब देखिए भगवान का अवतार किसके लिए हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। साधुओं के हित के लिए भगवान का जन्म। राम जी के राज्य में एक साधु दुखी है। कौन? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी मुनि नहीं है, महामुनि है, शुभ आश्रम में निवास करते हैं, यज्ञ करते ही रहते हैं, पर मारीच और सुबाहु का डर बना रहता है। वे यज्ञ नहीं करने देते। कितनी भी परिस्थितियां हो, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती ना तब तक, निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दया भानु जब तक निकलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। निराशा निशा नष्ट होती ना तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दमित वासनाएं अमित रूप लेकर जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तो फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। मृगवारी जैसे असत इस जगत से पुरुषार्थ के बल पे बचना है मुश्किल, पर श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ो बनते, उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है। राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जगजाल सपना। तन बदले कितने भी पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए, और जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुला लिया, किंतु आया मैं तुम्हें वन में बुलाने के लिए। और यज्ञ जो पूर्ण हुआ तो भाग दशरथ के खुले, किंतु आया यज्ञ में पूर्ण कराने के लिए। और राम लक्ष्मण प्राप्त कर जग से कहूंगा गर्व से,
आ जमाने जोर मेरा आजमाने के लिए। जय। विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैं राम लक्ष्मण जी के पास जाऊंगा, उनको मांगूंगा और अपना यज्ञ पूर्ण करा लूंगा। अब विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी आए, महाराज दशरथ के दरवाजे पर आए। सैनिकों ने खबर भेजी कि महाराज विश्वामित्र जी आए हैं। अब दशरथ जी घबराए कि ये वही विश्वामित्र हैं जो एक बार राजा, इसी वंश में एक बार राजा हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे। तब हरिश्चंद्र थे तो आए थे, आज रामचंद्र हुए हैं तो आए हैं। लगता है कि ये चंद्र शब्द हमारे लिए शुभ नहीं है। पर वशिष्ठ जी ने कहा, साधु ते होए ना कारज हानि, बुलाओ। दशरथ जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया विश्वामित्र जी का, चरणों को पखारा। इसके बाद अपने पद पर बिठाला, अपने सिंहासन पर। और फिर चारों भाइयों को उनके चरणों में डाल दिया, राम लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी को। और जो विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा, राम देख मुनि देह विसारी, देखा जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी को, आहा हा, देखते ही रह गए। और अब गौर से देखने लगे। दशरथ जी ने सोचा, इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, और मना भी नहीं कर सकते कि हो गया, आप बस मत देखिए। तो फिर कहने लगे, कहीं कारण आगमन तुम्हारा। महाराज, आप किस कारण से आए हैं? तो विश्वामित्र जी बोले कि राक्षस सताते हैं मुझे, यज्ञ नहीं करने देते, तो मैं चलूं, सेना ले चलूं? नहीं नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। क्यों महाराज, मैं मार नहीं सकता क्या? अरे तुम मार तो सकते हो, पर आज मैं मारने वाले को नहीं, मैं तो तारने वाले को लेने आया हूँ। नव तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा।